खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक हिंदू धार्मिक रिवाज में उर्दू के शब्द का इस्तेमाल सुर्खियां बन गया है। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी वर्षों से निकलती आ रही है, लेकिन अब शाही शब्द को हटाने की मांग की जा रही है। दलील यह दी जा रही है कि शाही शब्द उर्दू शब्द है। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर ही सियासत हो रही है और शाही शब्द से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उज्जैन के कुछ लोग शाही को इस्लामिक शब्द कह रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि ये शाही शब्द महाकाल से ना जोड़ा जाए। अब बीजेपी के नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द हटाने की मांग की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें सीएम को भी टैग किया गया है, जिसमें लिखा गया कि उज्जैन के विद्वान भक्तजनों ने शाही शब्द पर आपत्ति जताई है। उस दौर में, मुगलों के दौर में शाही शब्द का इस्तेमाल होता है। शाही राजा, शाही रजवाड़ा, शाही प्रक्रिया, शाही सवारी। तो इनका कहना है कि इस शब्द को डिलीट किया जाए, शब्द को विलोपित किया जाए। एक नई बहस चालू हो गई है। तब मैंने समाचार पत्र में इसको पढ़ा तो मैंने आज ही सुबह एक्स पर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर एक्स पर उनको मैंने टैग किया है और ये भी मैंने अवगत कराया कि पिछले दिनों जब सोमवार को मैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के रेवाज देवड़ा गांव के धुंधलेश्वर महादेव पर गया था, धुंधलीपार पर गया था, तो वहां पर आदरणीय भीमा शंकर जी शास्त्री जो भागवताचार्य हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने वहां पर गाँव के लोगों के द्वारा निकाली जा रही शाही सवारी के नाम पर आपत्ति दर्ज करी थी। सुना आपने, बीजेपी के प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने बयान में भगवताचार्य भीमा शंकर जी शास्त्री का जिक्र किया। अपनी कथा के दौरान भीमा शंकर जी शास्त्री ने कहा कि महाकाल की शाही सवारी में शाही शब्द की जगह दिव्य और भव्य सवारी कहा जाना चाहिए। इसी के बाद सवारी से शाही शब्द हटाने की मांग ने जोर पकड़ा है। उसका नाम शाही सवारी नहीं होता, दिव्य शिव शोभा यात्रा ये उसका नाम रहता है। पर शाही वो अंदाज, अब तक शाही अंदाज, अभी तक महादेव भी शाही निकल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये गुलामी अभी तक हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। अभी तक दिमाग गुलाम है। हम भले ही स्वतंत्र हो गए पर हमारे दिमाग की गुलामी नहीं गई है। हम नहीं कह सकते कि शाही सवारी नहीं, ये शिव की दिव्य शोभा यात्रा है, पर कहाँ कोई कहने को ही तैयार नहीं। महाकाल में भी शाही सवारी निकल रही, देखो आप, जो आस्था का केंद्र है। इसको पुरजोर, बात बहुत छोटी सी है पर यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी। मामला आगे बढ़ा और एमपी के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा शाही शब्द को बदलने के लिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये बेफिजूल का विवाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बस चलता तो वो लोग भगवान का भी नाम बदल देंगे। मांग आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात आई है, चूँकि उज्जैन उनका क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी उचित निर्णय होगा वो सरकार उचित निर्णय लेगी और अगर हटाना आवश्यक होगा तो हटा दिया जाएगा। शाही शब्द का अनुवाद क्या है, शाही शब्द का अर्थ क्या है, इसको पहले लोगों को बता दे, फिर इसको हटा दे। वैसे भी ये सरकार सड़कों के नाम बदल रही है, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रही है, शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदल रही है। अब केवल आदमी भर बचा और भगवान जिसके नाम बदलना बाकी है, तो उसकी शुरुआत हो गई है। आगे चल के ये भगवान के नाम बदलेगी और आदमी के नाम बदलेगी। भोपाल से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और शुभम, सवाल इस लिहाज से सबसे पहले बता दीजिए, बात कितनी आगे तक जा चुकी है? क्योंकि यहां बात अगर शाही सियासत की करूं तो सवाल धर्म के नाम पर बांटने को लेकर फिर खड़े होते हैं। देखिए सुरभि, मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कई स्टेशंस के नाम, सबसे बड़ा उदाहरण जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना हबीबगंज, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, उसका नाम बदलकर कमलापति स्टेशन किया गया। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं। मगर शाही सवारी, चूँकि बाबा महाकाल की हर सावन के हर सोमवार पर ये सवारी निकलती है, लाखों की तादाद में भक्त इसमें जुड़ते हैं और मांग उठी कुछ कथावाचकों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा इसे बदलना चाहिए। पूरी खबर हमने दिखाई, मगर इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल जो बयान दिया या जो सरकारी दस्तावेजों में शाही शब्द लिखा जाता था उसे बदलकर राजसी शब्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री कल शामिल भी हुए इस यात्रा में और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकलने वाली है, उसमें आप सभी का स्वागत है, आप सभी को सम्मिलित होना चाहिए। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो 8 घंटे पुराना ट्वीट था, सुबह का जो ट्वीट था, उसमें उन्होंने इस सवारी के लिए शाही शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कुल मिलाकर आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने, कथावाचकों ने, संतों ने अगर इस मामले को लेकर मांग की तो उसका तुरंत इम्पैक्ट भी देखने को मिला और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और शाही सवारी को अब बदलकर राजसी सवारी कर दिया गया। लेकिन विपक्ष इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उस पर भी आगे नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया शुभम, पूरी जानकारी के लिए आपका। अब उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी सावन के हर सोमवार को निकलती है और इस शाही सवारी में बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। लेकिन अब महाकाल की सवारी में शाही शब्द कुछ लोगों को खटक रहा है। उर्दू और फारसी के कई शब्द हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जो सरकारी कामकाज में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे दस्तावेज, अदालत, रियायत, शिकायत, तहरीर, मुनासिब, फैसला, दरख्वास्त, मुवक्किल, शिरकत, शहादत, जागीर इत्यादि। क्या इन सारे शब्दों को बदलना संभव है? सवाल तो यह भी है कि भाषा और शब्दों को भी धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। क्या देश की भाषा धर्म के आधार पर बटी होती है? सवाल कई हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।